हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। और क्या, जब आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो क्लास को, फटाफट अपने दोस्तों से शेयर कर दो ताकि उन सभी तक ये इम्पोर्टेंट क्लास पहुँच सके। आप लोग इस एज में आ चुके हैं कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से एक है कि हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं, या फिर जिसको आप कहते हो कि पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हर जगह ना, बहुत सारी जगह इसके अलग अलग नाम है। जैसे इसको माहवारी भी कहते हैं, है ना, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आतर्व चक्र कहते हैं, और मतलब बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे नाम है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इनको लेकर। क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होना ज़रूरी है, और नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आई थिंक आप लोग अब जब 10th क्लास में हैं तो हर लड़की की ज़िंदगी में ना एक बदलाव होता है। कैसा बदलाव होता है? जब उसको पहली बार पीरियड्स आते हैं, एंड बहुत बार क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको बुरा फील होता है। बुरा फील इसलिए नहीं होता कि पीरियड्स हुए, नहीं, बुरा फील क्यों होता है कि करवाया जाता है कि ओह अब तो तुम बड़ी हो गई हो, ओह अब मंदिर नहीं जाना है, अरे अब बिस्तर पे नहीं सोना है, किचन में नहीं जाना है, अचार नहीं छूना है, ये वो सो वो, इतनी सारी चीज़ें पीरियड्स के आते ही दिमाग में डाल दी जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब लड़की की जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है। तो बहुत सारी जगह आज भी क्या होता है कि अगर देखते हैं लड़की को पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, शादी कर दो, सिंपल सी चीज़ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक लड़की की ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ना आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि इस चीज़ की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, क्यों ज़रूरी है पीरियड्स का आना, एंड अगर नहीं आए तो क्या होगा, कब शुरू होते हैं, कौन कौन से इसमें फेजेस होते हैं, किस किस को होता है, किसको नहीं होता है, वगैरह वगैरह। एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके घर में बहन भी है, मम्मी है, कल को शादी होगी, बीवी आएगी, बेटी भी हो सकती है ना। तो इसलिए लड़कों को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वो ऐसे कुछ दिन होते हैं जहाँ पे वाकई में लड़की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरती है। कहते हैं ना, जिसका दर्द होता है सिर्फ वही समझ सकता है, वही वाली बात है कि जिसको दर्द होता है बस वही समझ सकता है, बाकी सब तो हंसी मजाक में टाल देते हैं। तो चलो शुरुआत कर देते हैं कि हर महीने पीरियड्स क्यों होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना अपने मादा जनन तंत्र की, ठीक है, ये आपका मादा जनन तंत्र कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये मादा जनन तंत्र आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं इनके नाम लिखूं कि नाम क्या क्या होते हैं, तो ये होती है योनि, इसको बोलते हो आप गर्भाशय, ये होता है अंडाशय, ये होता है झिल्लरी, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां वाला भाग होता है आपका अंडवाहिनी। ओके, तो ये क्या है, मेन भाग आते हैं मादा जनन तंत्र के। अब होता क्या है, देखो कि हमारा जो अंडाशय होता है ना, ये हर महीने एक अंडा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, हर महीने करता है। यही वो अंडा होता है जब शुक्राणु से मिलता है तो क्या करता है, बच्चे का निर्माण करता है। लेकिन अगर ये नहीं मिलेगा शुक्राणु से तो क्या होगा, तो पीरियड्स आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम निषेचन की बात नहीं कर रहे हैं कि इस अंडाणु को हम क्या कि हमको शुक्राणु के साथ मिलाना, नहीं नहीं, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि ये शुक्राणु से नहीं मिलेगा, यानी कि पीरियड्स होंगे। तो अब अगर फेसेस की बात करते हैं, अवस्थाओं की बात करते हैं, तो हर लड़की की जिंदगी में 3 अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, एक तो वो जब वो बच्ची होती है, एक वो जब वो किशोर अवस्था में आ जाती है, एक वो जब वो वृद्ध अवस्था में आती है। ठीक है, ये वो अवस्था होती है जहां पर उसको
पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 से 13 साल की उम्र, ठीक है, यहाँ पे उसको पीरियड्स क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो स्टेज है जहां पे उसको पीरियड कंटिन्यू रहते हैं। एंड लास्ट में ये वृद्ध अवस्था आती है, यानी कि जो ओल्ड एज होती है। जब एक औरत 45 से 50 इयर्स के बीच में होती है तो उसको क्या हो जाता है, मीनोपॉज, यानी कि उसके पीरियड्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनार्के। ठीक है ना। तो ये दो अवस्थाएं होती है एंड ये अवस्था बीच की है जो जनन अवस्था कहलाती है, जहाँ पे जब यहाँ पे पीरियड्स स्टार्ट हो गए दैट्स मीन कि अब लड़की इस लायक है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। एंड जैसे ही वो 45 प्लस हो जाती है ना, 50 तक आते आते क्या होता है, ये पीरियड्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ना एक पीरियड्स की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर लड़की जो होती है उसकी बॉडी में क्या होते हैं, अंडे बनते हैं, एग बनते हैं, ठीक है। वो एग अगर शुक्राणु के साथ मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये जो एग है यहाँ तक पहुंचा, एंड अगर ये शुक्राणु के साथ मिल जाता है तो क्या कर लेगा, ये निषेचन कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाता है। एंड अगर यहाँ पे निषेचन नहीं होता है तो इसकी बॉडी में क्या होता है, देखो 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। 1, 2 एंड ये होती है 3। क्योंकि यहाँ पे हमें अभी गर्भ अवस्था से कोई बात ही नहीं करनी है रिलेटेड, तो उसको छोड़ देते हैं। अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है, अभी पीरियड्स की बात करनी है और किसी चीज की बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अभी इसको इतना समझो कि हर महीने एक अंडा निकलता है, 3 स्टेज बता दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर होता है पीरियड्स क्यों होते हैं, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं कि पीरियड्स क्यों होते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया कि 3 परतें होती हैं। 3 कौन कौन सी परतें होती हैं, सबसे बाहर वाली, बीच वाली और सबसे अंदर वाली। ये क्या है, बाह्य गर्भाशय परत, या जिसको आप परिगर्भाशय भी कहते हो, ठीक है। ये होती है मध्य गर्भाशय, और ये होती है अंतः गर्भाशय। तो ये 3 परतें होती है। तो पीरियड्स होते क्यों हैं, मैं ये बता रही हूं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ये दोनों नहीं मिलते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो ये जो आपकी ये वाली लेयर है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अंतः गर्भाशय यानी कि एंडोमेट्रियम, ये उत्कों से बनी हुई होती है। किससे, उत्कों से बनी हुई होती है। ये बहुत मोटी परत होती है। अगर यहाँ निषेचन की क्रिया होनी होती है तो ये परत ना बहुत मोटी होती जाती है, बहुत मोटी होती है। इसको लगता है कि अब तो हमारे घर में कोई खुशखबरी आएगी, हमें कोई नई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ खुशखबरी सुनने को नहीं मिली, क्योंकि ना तो शुक्राणु और ना अंडाणु दोनों एक टाइम पे मौजूद थे ही नहीं, तो यहाँ निषेचन की क्रिया हुई ही नहीं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो था, ये जो परत थी, ये बहुत दुख के साथ क्या हो गई, टूट टूट के चूर चूर हो गई, और योनि से ब्लड के या रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये जो ब्लड के मीडियम से बाहर निकलती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियड्स इसीलिए होते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पीरियड्स क्यों होते हैं। जब आपकी अंतः गर्भाशय परत, जब भी आपकी अंतः गर्भाशय परत टूटने लगती है, तो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। किसी किसी की मतलब लाइफ में ये बहुत ज्यादा पेनफुल स्टेज होती है कि बहुत दर्द होता है, बट किसी किसी को ऐसा था कि नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये जो होती है, ये कितने होती है, ये 28 दिन का चक्र होता है।
ठीक है, 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, क्या है, 3 से 5 दिन तक चलता है। 28 दिन का चक्र है, 3 से 5 दिन चलेगा। एंड पीरियड्स होने के बाद 14वें दिन हमारा जो अंडाशय होता है ये क्या करता है, एक अंडा उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, अंडोत्सर्ग। एंड ये वो टाइम पीरियड होता है कि अगर यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, यानी कि आपके 10 से लेके 17वां दिन के बीच में अगर आप इंटरकोर्स की प्रोसेस करते हो, या जिसको आप मैथुन बोलते हो, अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कि नर और मादा के वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मक मिलते हैं, है ना, शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं, तो क्या होता है, निषेचन हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि किसी किसी की लाइफ में ना ये जो पीरियड्स होते हैं बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि लड़के समझते नहीं है, लड़कों को लगता है कि ओहो ये क्या हो रहा है ना, उनको मतलब समझ में ही नहीं आता है ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है कि क्या सच में पेनफुल होता है ये है, क्या लड़कियों को सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यस, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपकी ये जो अंतः गर्भाशय परत होती है, यानी कि ये जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है बेटा, क्योंकि इसको लगता है कि अब जो है क्या बोलते हैं, पीरियड्स अब जो है मतलब निषेचन की क्रिया हो जाएगी, पीरियड्स नहीं होंगे इस बार खुशखबरी घर में आएगी, एक हंसता खेलता बच्चा घर में आएगा, इसको तो ये लगता है। तो हमारा गर्भाशय उसी की तैयारी कर रहा होता है, तो ये लेयर क्या होती है, बहुत मोटी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो नहीं हुआ, तो ये क्या होती है, टूटती है। एंड जब ये टूटती है तो इसके टूटने से ही क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसमें लड़कियां बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लड़कों की गलती भी नहीं कहूंगी, कि वो इन चीजों को समझते नहीं, क्योंकि हमने कभी अपने घर में देखा ही नहीं, लड़कों को कभी सिखाया नहीं गया, उनसे हम घर में छुपाते हैं कि अगर कभी मम्मी को, बहन को, भाभी को, दीदी को, किसी को भी मतलब पीरियड्स हो रहे होते हैं घर में, तो हर एक औरत छुपाती है, वो कभी दर्द जाहिर कर ही नहीं पाती। तो लड़के उस हिसाब से बढ़ते हैं कि अरे हमारी मम्मी भी तो बिना दर्द के रहती थी, तुमको इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपकी मम्मी थी। आपकी मम्मी शो नहीं कर सकती कि मैं दर्द में हूँ, वो कितनी भी बीमार होगी वो काम करती है, बट आपकी बहन है, आपकी बीवी है ना, या घर में कोई भी आपकी औरत है, वो भी कितना भी दर्द होगा वो काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करती। तो यहाँ पर लड़के जो है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको अच्छा फील करवाओ कि नहीं ठीक है, तुम्हें दर्द हो रहा है, हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, जिसको दर्द होता है वही समझता है ना, तो ये चीज लड़कों को भी समझनी है। कितनी बार ऐसा देखा जाता है, लड़के मजाक बनाते हैं, पर भाई सही में अगर वो दर्द एक बार आपको झेलना पड़ जाए ना, तब आपको पता चलेगा। छोटी सी खरोच भी आती है ना, मम्मी चोट लग गई, मम्मी चोट लग गई, मम्मी चोट लग गई, कह के रोने लग जाता है, खून निकल रहा है। पर सोचो हर महीने एक लड़की की बॉडी से इतना ब्लड निकलता है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप, और वो भी दर्द के साथ 3 से 5 दिन। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है आपकी भी कि आप अपनी बहन को, मम्मी को, या कोई भी लड़की अगर आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपकी दोस्त है, आपकी बीवी है, समझो, उसको अच्छा फील कराओ कि इट्स ओके, होता है, हम समझते हैं, रिलैक्स। ठीक है, ये हम सबका फर्ज है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सवाल आ जाता है। एंड फिर हमारे पास ये है कि सबसे पहले पीरियड्स कब आते हैं, तो यस मैं बता ही चुकी हूँ। सबसे पहली बार पीरियड्स आपको कब आते हैं, किशोरावस्था में, जब आपकी उम्र 10 से 13 साल होती है ना, किशोरावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ, मिनार्के। पहला जो सबसे पहला पीरियड होता है, सबसे पहला पीरियड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिनार्के कहते हैं। एंड लास्टली, अगर नो पीरियड्स, आपको पीरियड्स आए ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो नहीं,
हर बार जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपके हॉर्मोन्स भी होते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है, कभी कभी आपके हॉर्मोन्स होते हैं जो इस तरीके का रोल प्ले करते हैं, कभी कभी आप टेंशन में होते हो, एनवायरनमेंट आपका, ठीक है, आपका खाना पीना है ना, कभी कभी क्लाइमेट अगर बदल जाता है तो, अगर ये सारी चीजें हैं, इसके बाद कभी कभी डिजीजेस भी हो सकती हैं भाई, बीमारियां भी हो सकती हैं। एंड अगर इन सब में से कुछ नहीं है, प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, माइट बी पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो आई होप ये जो छोटा सा सेशन था, छोटी सी क्लास थी, यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से दूर हुई होंगी और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई भी होंगी। तो इस क्लास को मैं बस यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सबको समझें। हर एक लड़की चाहती है कि उसका भाई, उसका पति, या मतलब जो भी है, उसका बेटा, XYZ जो भी घर में कहते हैं ना मेल है, वो समझे कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या होती है, क्योंकि हर कोई अपना दर्द ऐसे नहीं जाहिर करता है, राइट। तो दूसरों की मजाक ना बनाए, दूसरों से मतलब लड़कियों की या औरतों की मजाक ना बनाए, है ना। बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है ये, उनकी लाइफ में बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। एंड यस, अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो बच्चा पैदा भी नहीं होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पीरियड्स होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साइकिल में मतलब कुछ डिले होता है कि 28 के बदले 30, 32 या 20 या 16 जैसे भी हो रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर को मिले, हो सकता है कि ये कोई परेशानी की बात हो, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, उम्मीद के साथ कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ओके, टाटा।